हेलो, प्रणाम। स्वागत है आपका फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। अपनी शांति को, अपनी सरलता को व अपनी सहनशीलता को कैसे हम लोग बनाए रखें, इस विषय में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने बनाऊंगी कि मनुष्य को अपनी सहनशीलता को और शांति को व सरलता को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि यह तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपनी जो हमारा विवेक है, हमारी बुद्धि है, उसको स्थिर रखती हैं। तो होई सोई जोई राम राची राखा, को कर तर्क बढ़ाओ साका। कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट जब हमारी समझ में कुछ नहीं आता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हमारे जीवन में अगर हानि लिखी होगी, यश होगा, अपयश होगा, और हानि लाभ जीवन मरण ये तो सब भगवान के हाथ में है, विधि के विधाता के हाथ में है। इस पर हमें अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर हमें चिंतन करना ही है तो हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, अपने कर्मों का चिंतन करना चाहिए कि हम कर्म कैसे करते हैं। ठीक है, आज हानि हुई है, कल लाभ भी होगा। जब जीवन हुआ है तो मरण भी होगा, तो इस पे दुख करने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस विषय पे हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जो जीवन पर्यंत रहते ही हैं। हमारा मनुष्य होना तब सफल है अगर हम दुख में भी सुख ढूंढें, हानि में लाभ ढूंढें और जन्म में मरण हमेशा याद रखें, क्योंकि मृत्यु बहुत कठिन है। आप किसी को भी देख लें, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण ही नहीं निकलता है। ना हम जीने में होते हैं, ना हम मरने में होते हैं। हमारा ऐसा लगता है कि बस हमारी सांस निकल जाए, लेकिन नहीं निकलती है, क्योंकि यह सांस तो परमात्मा के हाथ में है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हमारे हाथ में हमारी सोच है, हमारे हाथ में हमारा विवेक है, हमारी बुद्धि है। ठीक है। अगर हम इसको अच्छे से इसका सदुपयोग करते हैं तो भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही देंगे। देखो, जीवन में इंसान को कभी भी ईर्ष्या, निंदा, घृणा ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, प्रतिस्पर्धा करो कि यह आगे बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ूं, इसके पास यह सुख समृद्धि है, मेरे पास भी हो, ऐसा ही जैसा यह सामने वाला जी रहा है ऐसा मैं भी जीऊँ। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन ईर्ष्या कभी किसी की मत करो। जो मनुष्य दूसरे की ईर्ष्या करता है, दूसरे के प्रति घृणा करता है, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखता है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हाँ, आज आपके पास धन दौलत हो, पैसा हो, नाती पोते, घोड़ा गाड़ी सब हो, ये रावण के पास भी था, आपको भी पता है। इससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमारे कर्म अगर अच्छे हैं और हम भगवान के भक्त हैं, हमारी वाणी अच्छी है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हम विवेक से कार्य करते हैं और हम कोई भी काम बिना प्रभु की नज़र से नहीं करते हैं, तो हमारा सब सफल होगा। हमारा जीवन हमेशा खुशी खुशी बीतेगा, दुख में भी हमें खुशी ही लगेगी और हम अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे और मनुष्य जीवन मुक्ति की ओर आसानी से चले जाएगा। प्रणाम। आज के लिए बस इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल। हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें बुरी भी लगें तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। प्रणाम, धन्यवाद, जय गौ।